ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। आज की मुरली डिवीजन में बाबा ने खास बोला है कि और संग तोड़ एक संग जोड़ो। माना एक बाबा का संग हो। फिर बाबा ने भाई भाई की दृष्टि के लिए भी खास ध्यान दिला है कि बच्चे तुम्हारी भाई भाई की दृष्टि से आप देखेंगे तो दृष्टि बिगड़ेगी नहीं। और बाबा बोलते हैं कि वाणी में भी ताकत आएगी और आत्मा भाई भाई देखने से क्रिमिनल भी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह बाबा बोलते हैं। फिर बाबा बोल रहे कि मैं तुम्हारा कर्जदार, बाप कर्जदार है या बच्चे कर्जदार है, ये क्वेश्चन आंसर बाबा ने कहा है। फिर बाबा बोलते कि बच्चे मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, क्योंकि बोले तुम ईश्वर आत्माना यज्ञ सेवा जो भी देते हो, चावल मुट्ठी, उसका तुमको अगले जन्म मुझे कई गुना देना पड़ता है जी। तो कभी ये ख्याल नहीं आना चाहिए उनके मैंने बाबा को दिया। ये भी बाबा ने खास बोला है। तो जितना करोगे उतना आपको रिटर्न में मुझे 100 गुना उसका देना पड़ेगा। तो ये बाबा ने खास बोला है। तो इस तरह पाल भाई और भी बहुत सारी बातें बाबा ने मुरली के अंदर कहा है आज, तो थोड़ा बताएंगे आप डिटेल में थोड़ा। ओम शांति ईश्वर भाई जी। ओम शांति। आज 2 अप्रैल 2024 की मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने कहा मीठे मीठे बच्चे और संग तोड़ एक संग जोड़ो। जी। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में ताकत रहेगी। और संग तोड़ इसमें 2 बातें देखिए, संग और भाई भाई की दृष्टि। व्यक्ति क्या करता है, लगाव झुकाव में आके कहना कहीं संग, माना किसी की विशेषता अच्छी लगती है, किसी की कई बातें अच्छी लगती है तो संग में फंस जाता है, तो उसमें भाई भाई की दृष्टि भी कम हो जाती है। फिर कहीं ना कहीं लगाव झुकाव प्रभाव टकराव में आ जाते हैं। इसलिए बाबा ने दोनों बातें बोली। अगर बाप का संग रहेगा, बाबा से कनेक्शन रहेगा, तो नेचुरल आत्मा की उन्नति होगी और आत्मा की भाई भाई की दृष्टि भी रहेगी। अगर नहीं रहेगी तो फिर संग में बिगड़ भी जाएंगे। तो ये दोनों बातें बाबा ने क्लियर, वो थोड़ा आप क्लियर करो उस बात। बाबा ने कहा और संग जी। जैसे अभी कुछ दिन पहले बाबा ने बोला था ना, देह का भी संग नहीं करना है जी। तो और संग देह के संबंधियों का संग तोड़ एक संग जोड़ो, एक परमात्मा का संग करो तो परमात्मा का संग का रंग लगेगा। जी। फिर बाबा ने कहा भाई भाई की दृष्टि से देखो। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा ना संग और दृष्टि, तो अगर हम भाई भाई की दृष्टि से देखते हैं एक दूसरे को तो ऑटोमेटिक संग टूट जाता है, देह और देह के संबंधों का संग छूट जाता है, टूट जाता है, आत्मिक संबंध हो जाता है। तो उससे क्या होता है, परमात्मा से संग जोड़ना इजी हो जाता है, उसके साथ संबंध जोड़ना। तो आत्मिक दृष्टि हो अर्थात भाई भाई की दृष्टि हो तो देह नहीं दिखेगा, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं। भाई भाई की दृष्टि होगी तो क्या होगा, दृष्टि जो है आत्मिक होगी। हाँ, आत्मिक होगी। आत्मिक होगी माना बाबा ने कहा दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, बिगड़ेगी नहीं माना क्रिमिनल नहीं होगी, क्रिमिनल ख्यालात नहीं आएंगे। वाणी में ताकत रहेगी। वाणी में ताकत क्यों रहेगी, जब ख्यालात अच्छे हो जाएंगे दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, क्रिमिनल ख्यालात नहीं आएंगे। तो आत्मा देख के मैं अगर बात करता हूं तो वाणी में जौहर आ जाता है, ताकत आ जाती है, क्योंकि शुद्ध संकल्प हो जाता है। तो शुद्ध संकल्प होता है तो वाणी में ऑटोमेटिक ताकत हो जाती है। फिर बाबा ने कहा है बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के, प्रश्न में आज बाबा ने कहा है। बाबा ने कहा तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। बाबा इतना नम्र चित्त है, देखो मालिक है संसार का इसको हम क्या देंगे बताइए। हाँ, बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। यहाँ पर एक छोटी सी बात मेरे मन में आती है, जैसे बाप इस सृष्टि जो तमो प्रधान बन जाती है सृष्टि, उसको सतो प्रधान बनाने का पार्ट शिव बाबा का है। तो उसके कार्य में हम मददगार बनते हैं। इसके कारण बाबा कहता है बच्चे तुम लोग
सहयोग देते हो मेरा। जी, सही बात। पवित्र दुनिया बनाने में इसलिए आप लोगों के बिना मैं कार्य नहीं कर सकता और मेरे बिना आप लोग भी कार्य नहीं कर सकते। हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसलिए बाबा कहता है तुम बच्चे अधिकारी हो, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, अर्थात मेरे कार्य में जो सृष्टि को सतो प्रधान बनाने के जो कार्य में है आप बच्चे सहयोगी हो, इसलिए तुम्हारा मैं कर्जदार हूं कहता है। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण ऐसे हो सकता है अगर कहा जाए तो, जैसे कोई पूरे इसका राजा है, सुना, बहुत बड़ा राजा है, अगर वो कोई शिकार करने जाता है, कहीं जंगल में भटक जाता है और उसको जब उसकी आवश्यकता होती है पानी की, भोजन की, उसको भूख लग जाती है, पानी चाहिए होता है, सुना, कुछ भी, मानो उसको कुछ भी मदद चाहिए होती है, भटक जाता है कहीं तो हाँ, तो उसको उस जंगल में कोई एक भिखार, माना जैसे आदिवासी आदमी छोटा सा कुछ खिलाता है, जंगल में पिलाता रहने है, वाला, जंगल में रहने वाला, वो नहीं जानता है राजा है, लेकिन उसको खिलाता है पिलाता है, तो राजा भी उसका कर्जदार हो जाता है, सुना, मुंह मांगी इनाम देता है। मुंह मांगी इनाम देता है। तो कब, लेकिन उसको नहीं पता था राजा, लेकिन जब वो राजा वापस आता है तब उसको बुला के उसको सम्मानित करता है, तो राजा उसके रहता है। इसलिए बाबा भी इस कलयुगी जंगल में, इस संसार में आते हैं तो हम बच्चों की मदद लेके कितनी बड़ी दुनिया की स्थापना करते, नई दुनिया की, भले हमारे लिए करते, लेकिन समय पे जो मददगार होता है ना, इसलिए वो होता है मैं कर्जदार हूँ। इसलिए कर्जदार शब्द यूज किया है बाबा ने। जी, और बाबा कहे तुम तो मालिक है, सब कुछ उसके पास, उसका ही सब कुछ, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें 1 का 100 गुना बाप को देना पड़ता है। अभी हम अपना जो भी कणा दाना लगाते हैं उसके बदले में बाबा हमको स्वर्ग में बादशाही देता है, धन धान्य से भरपूर कर देता है, भंडारा भरपूर कर देता है, अर्थात 1 का 100 गुना देता है। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते हो तो तुम्हें कितना फ्राक दिली से देना चाहिए। चावल मुट्ठी मतलब थोड़ा सा कणा दाना देते हैं, कलयुग में क्या है हमारे पास, तो बाबा बोलता है फ्राक दिली से सेवा करो, कहने का मतलब है बाबा का मैंने बाबा को दिया यह ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। फिर बाबा ने कहा भगवानु आज है, ये फॉरेस्ट है, इस समय तुम संगम पर हो, तुम न फॉरेस्ट के हो न गार्डन के हो, अब गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम इस रावण राज्य को राम राज्य बना रहे हो। जैसे भारत देश आजाद हुआ तो राजाई खत्म हो गई, तो बाबा ने कहा कांग्रेसी लोग सॉवरेंटी को मानते नहीं, राजाई को मानते ही नहीं है, इसलिए राजाई को उन्होंने, राजाओं की राजाई को खत्म कर दी। इस समय वो भी तमो प्रधान बन पड़े, इसलिए राजाई अच्छी नहीं लगती उनको। फिर बाबा ने कहा कल्प कल्प बाप द्वारा स्थापना का पाठ चलता है, खर्चा भी तुम बच्चे ही करते हो, अपने लिए फ्री मत पर अपना खर्चा कर अपने लिए सतयुगी राजधानी बना रहे हो, यह भी किसी को पता नहीं है, बाबा कहता है। और बाबा ने कहा योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो, ईश्वर सर्वशक्तिमान है ना, याद से तुम शक्ति ले रहे हो, सतो प्रधान बनने के लिए तुम बाप से योग लगा रहे हो, तुम सतो प्रधान बनो तो राज्य भी सतो प्रधान चाहिए तुम्हारे लिए। तो बाबा कहते हैं सो तो तुम श्रीमत पर ही स्थापन कर सकते हो। फिर बाबा ने कहा तुम जानते हो हम ही सुदर्शन चक्रधारी है, यह भी सबको स्मृति में नहीं रहता है, तुम बच्चों को स्मृति रहनी चाहिए, क्योंकि यह तुम बच्चों को ही यह नॉलेज मिलती है, बाहर वाले तो सुदर्शन चक्र को कोई समझ न सके। बाबा कहता है, बाबा ने कहा बाप है सर्वशक्तिवान, उनसे तुम शक्ति लेकर उत्तम बनते हो, बाबा ने आज कहा है। फिर बाबा ने कहा बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई देखो तो दृष्टि जो है आत्मिक दृष्टि रहेगी, वाणी में ताकत आएगी, बोला बाबा ने। बाबा ने कहा तुम बच्चों का फर्ज है मनुष्य मात्र को पैगाम बनाना, यह पुरुषोत्तम संगम युग में बाबा आकर के स्थापना का कार्य कर रहे हैं। और बाबा कहता है बाप बच्चों को उल्हना देते हैं, तुम लौकिक बाप को याद करते हो, मुझ पारलौकिक बाप को भूल जाते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती है, बोलता है आज बाबा। क्या बोलता है? सही बात है। और बाबा ने कहा सेंटर खुलने चाहिए, बाप को सर्विस एबल बच्चियां चाहिए। बाबा ने कहा गंगा के किनारे लक्ष्मी नारायण के मंदिर, शिव का मंदिर है, वहां जा जा करके सेवा करो, आज बाबा ने बोला। बाबा ने किया शुरू से। हाँ, बाबा ने कहा है
बोलती है मनोहर दादी, बोले ऐसे चादर बिछा के गर्म रहती होती थी तो भी चादर बिछा के वहां सेवा कर रहे थे, ना रहने का था ना कुछ था, और रात को मंदिर में जाके वहाँ बोलते सोते। फिर वो मंदिर में जो लोग आते थे ना वो देखा रहे तो एक दिन वह मंदिर में ज्ञान सुनाया, सत्संग किया, तब जाके फिर मंदिर वालों को अच्छा तो उन्होंने एक छोटा किराए का मकान लेके दिल्ली में सेंटर खोला था, और इस तरह दादी उन्हें सेवा की शुरू। बहुत। बाबा ने कहा तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि बेहद का बाप जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। जी दुनिया जानती नहीं कि कौन पढ़ा रहा है, भगवान भी पढ़ा सकते हैं। जी दुनिया नहीं जानती, क्या नहीं जानती कि भगवान भी आकर पढ़ा सकता है। यहाँ तुम पढ़ते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, भगवान से पढ़ रहे हैं, ये नशा ही नहीं रहता। सही। हम लोग साधारण समझ लेते हैं। और एक पढ़ाई भाव का सोर्स ऑफ इनकम है। कल भी बोला ज्ञान धन सबसे बड़ा धन है, सुना, लेकिन इसके ऊपर अटेंशन नहीं लोगों का। स्थूल धन पे अटेंशन जा रहा, लेकिन ज्ञान धन पे अटेंशन नहीं जा रहा। और बात है अगर ज्ञान धन जिसके पास है ना उसको सब स्थूल धन भी अपने आप मिल जाएगा, सब खजाने उसके हो जाएंगे, लेकिन वो ज्ञान धन पे अटेंशन देगा तब, लेकिन उसी की कमी हो रही है। कमी हो रही है, उसका कारण यह है कि पुरुषार्थ में दृढ़ता चाहिए, तब आदमी कर सकता है। बाबा ने कहा योग नहीं है तो खिटखिट चलती रहती है। क्या नहीं है? ज्ञान योग नहीं है तो खिटखिट चलती रहती है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया हरा देती है, माया बेमुख कर देती है। शिव बाबा जिसके पास तुम आते हो उनको तुम याद नहीं कर सकते हो? अंदर अथाह खुशी होनी चाहिए। वह दिन आया आज जिसके लिए कहते थे कि आप आएंगे तो हम आपका बनेंगे। जी। समझ में आया? जी। क्या क्या करेंगे? आप आएंगे तो आपका बनेंगे। और भगवान आकर एडाप्ट करते हैं, भगवान आकर के अपना बनाते हैं, तो हम कितने खुश नसीब हैं। जी। तो कितना खुशी में रहना चाहिए बाबा कहता है, परंतु माया खुशी गुम कर देती है। आज बाबा ने वही कहा, भगवान ने अडॉप्ट किया है, वो हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। अब अपने पद्मा पदम भाग्य का सिमरण कर खुशी में रहना है। भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाया गया, दुनिया जानती ही नहीं है। भगवान हमें अडॉप्ट करेगा पता ही नहीं है। और अपने पद्मा पदम भाग्य को सिमरण कर खुशी में रहना है। हम आप भाई भाई है, देह को नहीं देखना है। भगवान से सौदा करने के बाद बुद्धि को भटकाना नहीं है, बाबा ने कहा। बाबा ने आज कहा वरदान में, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त है। एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा ये दैवी परिवार द्वारा संबंध। इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है। ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो। कौन हो? ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो। इसलिए अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। बाप द्वारा तो सर्व संबंध से सर्व शक्तियां, ज्ञान गुण शक्तियां मिलती ही है। दैवी परिवार का जो संबंध है तो सबकी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, शुभ संकल्प मिलती है दैवी परिवार के नाते। है क्या मिलती है? दुआएं मिलती है। तो बाप से सर्व संबंध है, मतलब डबल संबंध हम लोगों का। तो परिवार का भी शुभ भावना, शुभकामना और दुआएं मिलती है, बाप की शक्तियां मिलती है, डबल प्राप्ति होती है। तो बाबा ने कहा अभी तुम श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो, इसलिए अर्जी करने वाले नहीं, राजी रहने वाले बनो। बाबा ने कहा कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। कोई भी योजना बनाते हो तो विदेही साक्षी स्थिति, साक्षी माना साक्षी माना देह से न्यारे, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। विदेही माना शिव बाबा विदेही है, आता है इस शरीर में, इस शरीर के द्वारा कर्म कराता है, लेकिन इस शरीर से न्यारा रहता है, शरीर में रहते हुए।
ऐसे साक्षी भाव विदेही अवस्था में होकर प्लेन बनाओ बोलता है बाबा, और सेकंड में प्लेन की करते जाओ जी। तो इस तरह से बाबा ने आज की मुरली में बिल्कुल ये सब बातें सुनाई। ठीक है ईश्वर भाई, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।